रास्ता हमेशा मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रास्ते सिर्फ चेतावनी होते हैं। इटली के एक पुराने वीरान शहर में घूमता हुआ एक भारतीय बैकपैकर रेहान अपनी जासूसी फितरत के चलते एक जर्जर बंद पड़ी लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है। खामोशी में डूबी उस लाइब्रेरी की दीवारें जैसे कोई भूला हुआ राज दबाए बैठी थी। अंदर घुसते ही उसे पुरानी किताबें और टूटी अलमारियों के बीच एक धूल सड़की जंजीरों में बंद एक डायरी मिलती है। उस डायरी के कवर पर एक अजीब सा प्रतीक बना होता है। रेहान अभी उसे ध्यान से देख ही रहा होता है कि पीछे से एक धीमी फुसफुसाहटी आवाज आती है, कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। वो एक बूढ़ा लाइब्रेरियन था जिसकी आंखों में डर नहीं चेतावनी थी, लेकिन जिज्ञासा ने डर पर जीत हासिल की। रात के अंधेरे में रेहान वापस आता है और वो डायरी चुरा लेता है। होटल पहुंचकर जैसे ही वो डायरी खोलता है उसकी सांसें थम जाती है। डायरी में लाल स्याही से लिखा होता है, वाया ऑरेलिया, कोई रास्ता नहीं, ये एक चेतावनी है। अगले पन्ने पर एक प्राचीन नक्शा बना था जो इटली की रोम सड़क वाया ऑरेलिया के नीचे बनी किसी गुप्त सुरंग का रास्ता दिख रहा था। नीचे सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो चुना गया है वही वापस आएगा। रेहान ने तय कर लिया, उसे वहां जाना है। अगली सुबह वो जंगलों के बीच उस जगह पहुंचता है जहां नक्शा खत्म होता था। झाड़ियों के पीछे एक पत्थरों से ढका छेद मिलता है जो जमीन के नीचे की ओर जाता है। टॉर्च की रोशनी में वो नीचे उतरता है। दीवारों पर रोमन सम्राटों की आकृतियां बनी होती है। कुछ उनमें एक काले पत्थर की मूर्ति के आगे झुके हुए हैं। वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसे महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है वहाँ कोई नहीं होता। अचानक एक विशाल दरवाज़ा उसके सामने आता है। वो डायरी के पास बने एक पत्थर पर रखता है और दरवाज़ा धीरे धीरे खुल जाता है। अंदर का दृश्य उसकी सांसें रोक देता है। एक विशाल प्राचीन कक्ष जिसकी छत रोमन स्तंभों से टिकी है। फर्श पर टूटी हुई संगमरमर की चादरें, चारों ओर खजाने से भरे संदूक, सोने की मूर्तियां और बीच में खड़ा एक काले पत्थर का दर्पण, इतना चमकदार कि उसमें सब कुछ दिख रहा था और कुछ ऐसा भी जो नहीं दिखना चाहिए। वो जैसे ही उसमें देखता है खुद को रोमन सम्राट की तरह देखता है। सिर पर मुकुट, रेशमी चोगा और उसके सामने झुके हुए सैकड़ों मुखौटों पहने लोग। लेकिन अचानक वही लोग उस पर टूट पड़ते हैं, छर्रियों से वार करते हैं और सब कुछ धुंधला होने लगता है। डर से कांपता हुआ रेहान बाहर की ओर भागता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है वो दर्पण एक लाल चमक के साथ जोर से कंपन करने लगता है। रेहान रुक जाता है, पीछे मुड़कर देखता है और वो काला दर्पण जैसे उसे खींचने लगता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब उसे पकड़ लेता है और देखते ही देखते रेहान उसमें समा जाता है। अगली सुबह कहीं दूर एक नया पर्यटक जंगल में टहल रहा होता है। अचानक उसे जमीन पर एक किताब पड़ी दिखती है, एकदम साफ, धूल मिट्टी से परे। वह डायरी वही निशान के साथ